Barely hours ago, in fact, about 12 hours ago in the evening, yesterday we were discussing about a whole theatrics drama that had played out. Cash for votes allegation against BJP General Secretary, Senior Leader Vinod Taure. He immediately denied it, conducted a counter press conference asking where's the evidence? How have these cash packets arrived? But because the Mahayuti was trying to defend it, the opposition was all guns blazing. They jumped on it, they organized press conferences, and they basically said this is what the BJP has been doing and that it is distributing cash for votes. This happened in Virar, which is near Mumbai. The allegation of distributing cash to influence voters in Palghar. Taure has now said he was in Nalasopara to provide guidance regarding election procedures. He wasn't there to distribute money. He's claiming that the Bahujan Vikas Aghadi, a smaller outfit but has a stronghold in Virar, their workers showed up at the hotel, started to create a scene. So both sides extremely strong right now, defiant as well with their charges or counter of it. So let's listen in quickly to all that had unfolded barely a few hours ago before the polling day. आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे, तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे बोला कि मैं पैसे बांटने आया हूं। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। सुप्रिया ताई सुळे, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को अपने गाड़ी से छोड़ा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है। वो वहां पर केवल कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है, न कोई पैसा बांटा गया है। एक प्रकार से प्लान करके हमला बोला गया। हमारे ही जो उम्मीदवार है राजन नाइक, उनको मारा पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और एक माहौल इस प्रकार से बनाया गया। मैं तो ये कहता हूं कि कल जो पराजय दिख रहा है, उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और इसमें कहीं पर भी विनोद तावड़े इनका कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या महायुति हो, इस चुनाव में छल कपट, साम दाम दंड भेद और पैसे का पूरी तरह से जो बौछार कर रही है, ये सभी वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं। और इससे लोकतंत्र अस्तित्व में रहेगा क्या महाराष्ट्र में, ये प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि खुलेआम लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये प्रश्न हमारे सामने है। ये संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से हो या नैतिक तरीके से हो, सभी मार्ग से गलत है। कितनी एफआईआर फाइल की गई है? आज ये होटल में जो कंप्लेन आई थी कि कुछ पैसे बांट रहे हैं, उसके बाद में हमारा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम यहाँ पहुंची। निवडणूक निर्णय अधिकारी जो कोई 132 नालासोपारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो भी यहाँ आए और कंसर्न पुलिस जो डीसीपी है वो भी यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन किए। उसके बाद में दो चीज सामने आई। एक तो कुछ पैसा रूम से मिला है, उसके बारे में एक एफआईआर दर्ज हुई है। रूम्स कितने यहाँ पर बुक थे और किन के नाम पे ये बुक था? अभी तो ये होटल के रिकॉर्ड से हमको 4 रूम मिले हैं और जिनके नाम पे बुक है वो भी अपने जो पैसा मिला है उसके एफआईआर में नाम दर्ज है। बीजेपी के जो कैंडिडेट राजन नाइक, उनका नाम है जिनके नाम पे रूम बुक था? हाँ, उनका नाम इन ब्रैकेट है और किसी का नाम और इन ब्रैकेट राजन नाइक ऐसा नाम एज पर होटल रिकॉर्ड है। विनोद तावड़े का क्या रोल है, उसका नाम किस एफआईआर में? उनका कि इलीगल स्टे, जो इलेक्शन ये 48 आवर्स में इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टे नहीं करना चाहिए था। ही इज आउट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के है, तो इस इलीगल स्टे है, इस वास्ते वो पुलिस कमिश्नर ने उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया।